तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था। हमने रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को देखा था और हमने बेसिक राउटिंग देखी थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास आज हम रिएक्ट का काम करेंगे। नेक्स्ट जेएस पे ही रिएक्ट लिखेंगे। वैसे तो अभी भी रिएक्ट लिखी है हमने, लेकिन रिएक्ट लिखने से मतलब ये है कि अब हम कंपोनेंट्स और प्रॉप्स को देखेंगे कि वो बेसिकली होते क्या हैं, उनका काम है क्या। ठीक है, उन कंपोनेंट्स का काम हमारे पास क्यों आया और किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम ये काम देखेंगे। ठीक है भाई। सही है। अब ये थोड़ा लोड लेगा, इतने हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे कंपोनेंट की ज़रूरत क्या है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, या चलो नेक्स्ट जेएस के अंदर नीड क्या है। कंपोनेंट के बगैर भी तो काम हो सकता है। ठीक है, अब कंपोनेंट बनाने का मकसद ये है, एक मेरी वेबसाइट है ई कॉमर्स की। ठीक है, उस पे जितने भी बटन है ना, उन पे सेम कलर है। सही है। हेलो, हाँ हाँ, सेम सही है। बोलने तो दे भाई, तू बीच में आ जाता है बार बार। नहीं, कुछ बोला ही नहीं था मैंने। तो आवाज़ किसकी आई थी अभी अचानक। पता नहीं क्या बोला था। अब समीर ही लग रही थी मुझे, कोई बच्चा बोल रहा है पीछे से। चल आ जा। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें एक बटन है। मतलब कि ई कॉमर्स की वेबसाइट में ना काफ़ी सारे बटन है। अब उन बटन का डिज़ाइन सेम है, बस खाली टेक्स्ट डिफरेंट है, डिज़ाइन सेम है। जो हमारा जो क्लाइंट है उसने बोला है भाई हर एक बटन पे यही डिज़ाइन रखना। ठीक है, चलो भाई, हमने भाई हर जगह बटन बना दिए। हमारा होम पेज है, उस पर हमने बटन का टैग डाल के बटन डाल दिया। हमारा प्रोडक्ट का पेज है, उस पर हमने बटन डाल के बटन का टैग डाल दिया। हमारा लॉगिन का पेज है, उसमें भी वही बटन का डिज़ाइन है, हमने वही बटन का डिज़ाइन डाल दिया और स्टाइल भी वही डाल दिया। हमारा साइन आउट का पेज है, उसमें भी हमने वही बटन डाल दिया। अभी मैं कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, मैं HTML वाले बटन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, HTML वाले बटन की। अभी अगर देखा जाए तो हमने 4-5 जगह बटन का टैग डाला है। HTML के बटन का टैग 4-5 जगह जगह डाला है, अभी और जगह डालेगा। प्रोडक्ट पे डाला हुआ है, अब प्रोडक्ट के अंदर भी अलग कार्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के पेज पे डाला है। अब प्रोडक्ट के पेज पे एक कार्ट नहीं है, मतलब कि एक प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। वो फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट है, 100 पे डाल दिया, चलो डाल दिया, मसला नहीं है, डाल दिया हमने। सही है, हमने साइन आउट पे भी डाल दिया, हमने लॉगिन पे भी डाल दिया, हमने ये सब जगह पे बटन डाल दिया। और कॉन्टैक्ट का पेज है, उसका जो सबमिट का बटन है उस पर भी वही डिज़ाइन है, चलो हमने वही बटन डाल दिया। अब क्लाइंट अचानक, चलो तुमने बना दिया, सही है, तुम्हारा डिज़ाइन पूरा हो गया, बटन की तुमने डिज़ाइनिंग कर दी। अब अगले दिन तुम्हें क्लाइंट आके बोलता है, यार यार इसका डिज़ाइन ये सही नहीं लग रहा है यार, कोई दूसरा कलर डाल दो। अब भाई देखा तो भाई, एक बटन जो है होम पे है, ऊपर से 100-200 बटन जो हैं वो है हमारे पास प्रोडक्ट पे। एक बटन है हमारे पास लॉगिन पे, एक बटन है साइन अप पे, और एक बटन है हमारे पास कॉन्टैक्ट पे। भाई कितने बटनों को देखेंगे, इतने तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने हमें कंपोनेंट प्रोवाइड किए। क्या प्रोवाइड किया हमें, कंपोनेंट प्रोवाइड किए। अब कंपोनेंट हमारे पास रिएक्ट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लास कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो तरीके के हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, अब उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, कि क्लास कंपोनेंट हमारे पास क्या काम कर रहा है, 1 मिनट। कि क्लास कंपोनेंट हमारे पास क्या काम कर रहा है और फंक्शन कंपोनेंट हमारे पास क्या काम कर रहा है। ठीक है,
हम इस चीज़ को भी ज़रा अब देख लेते हैं कि क्लास कंपोनेंट हमारे पास क्या काम कर रहा है और फंक्शन कंपोनेंट हमारे पास क्या काम कर रहा है। यहाँ पे रेजर कहाँ गया, ये रहा। ये इस बड़ी वाली लाइन को मैं ज़रा मिटा देता हूँ यहाँ से, और छोटी वाली लाइन जो है उसको डाल देता हूँ, वो ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट और एक हमारे पास होता है फंक्शन कंपोनेंट। अब दोनों में फ़र्क क्या है भाई? ठीक है, फ़र्क समझते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, ये है हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट और ये है हमारे पास क्लास कंपोनेंट। क्लियर है? अभी तक मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने क्या क्या बताया। हमारे पास कंपोनेंट किस लिए यूज होते हैं और कंपोनेंट कितने टाइप के हैं हमारे पास, मतलब कि कितने तरीके के? दो तरीके के। एक है हमारे पास क्लास कंपोनेंट, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई। एक है हमारे पास क्लास कंपोनेंट और दूसरा है हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट। ये चीज क्लियर है? सही है। कोई सवाल? नहीं, सही है। सही है, ठीक है। अब फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंट क्या है? हमने फंक्शन पढ़े थे, टाइपस्क्रिप्ट में हमने फंक्शन पढ़े, सही है। फंक्शन कंपोनेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है। हमने क्लासेस पढ़ी, क्लास कंपोनेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है। बट मसला ये आ जाता है कि ना, फंक्शन कंपोनेंट का सिंटैक्स लिखने का बिल्कुल ईजी है फंक्शन का, लेकिन क्लास कंपोनेंट का कोड लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट का कोड लिखना इजी होता है और पढ़ने में भी हर किसी के आ जाता है कि हाँ भाई इस पे ये काम हो रहा है। लेकिन क्लास कंपोनेंट का जो कोड होता है ना, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे पास, कि शुरुआत में समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। अब बात यह है कि अभी के वक्त में हम क्या यूज़ करें, फंक्शन कंपोनेंट को यूज़ करें या क्लास कंपोनेंट को हम यूज़ करें। ठीक है, तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हम फंक्शन कंपोनेंट को ही यूज़ करेंगे। अब आज की तारीख में अगर फंक्शन कंपोनेंट यूज़ होते हैं तो पहले क्या यूज़ होते थे? तो पहले यूज़ होते थे क्लास कंपोनेंट। अब जब क्लास कंपोनेंट ही यूज़ हो रहे थे, हर कोई यूज़ कर रहा था, तो फंक्शन कंपोनेंट के साथ ऐसी क्या चीज़ आ गई कि जिस वजह से हमने क्लास कंपोनेंट को अलविदा कह दिया। ठीक है, टाटा कर दिया। फंक्शन रिएक्ट ने हमें प्रोवाइड किए हुक्स, सही है। रिएक्ट ने हमें प्रोवाइड किए हुक्स। क्या प्रोवाइड किए? हुक्स। और किस कंपोनेंट के लिए प्रोवाइड किए? फंक्शन कंपोनेंट के लिए। रिएक्ट ने हमें फंक्शन कंपोनेंट के लिए हुक्स प्रोवाइड किए। ठीक है, रिएक्ट ने हमें फंक्शन कंपोनेंट्स के लिए हुक्स प्रोवाइड किए। तो जो काम हम फंक्शन के मैट फंक्शन जो, क्योंकि अब फंक्शन में मसला था एक, चलो हमने फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू अपना बटन बनाया, उसको रेंडर भी करा दिया, लेकिन अगर हमें फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो तो वो हम नहीं कर पाते थे। हमें फंक्शन कंपोनेंट के अंदर अगर कुछ चेंजेस करनी हो, यानी कि उस पे ना कुछ इसको एडिट करना हो, उसका कलर, उसके अंदर का टेक्स्ट, उसके अंदर कुछ काम कराना हो बटन के अंदर, तो वो हम नहीं करा सकते थे, खाली उसको रेंडर करा सकते थे। तो जब हम वो नहीं करा सकते थे तो इसलिए हमने फिर क्लास कंपोनेंट पे स्विच किया, क्योंकि भले ही अब क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लिखने में, लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि अगर बटन में कुछ काम हमें कराना है तो हम वो क्लास कंपोनेंट के थ्रू करा सकते थे। बटन के अंदर कोई छेड़छाड़ करनी है, उसका कलर वगैरह या जो भी कुछ काम कराना है, सही है, किसी भी HTML के टैग में जो भी काम कराना है। एक मिनट, हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो हमारा जो काम होता था वो हम फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू नहीं कर पाते थे, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, हमने क्लास कंपोनेंट को चूज़ किया, भले ही उसका सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन फिर आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, 2020 में
हमारे पास रिएक्ट ने हमें हुक्स प्रोवाइड किए। 2020 में रिएक्ट ने हमें हुक्स प्रोवाइड किए। किस कंपोनेंट के लिए? फंक्शन कंपोनेंट के लिए। क्यों प्रोवाइड किए? क्योंकि अभी मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है क्लास कंपोनेंट के अंदर, कि अगर हम क्लास कंपोनेंट में कोड लिखते हैं अपना, मतलब कि हम रेंडर करते हैं अपनी HTML या JSX का कोड लिखते हैं, JSX बोल दो या TSX बोल दो। JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट XML और TSX का मतलब टाइपस्क्रिप्ट XML, ठीक है। तो जो हम लिखते हैं तो उसको हैंडल करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, थोड़ी मुश्किलात आती थी। तो रिएक्ट ने क्या किया, 2020 के अंदर हमें फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमें हुक्स प्रोवाइड किए कि ताकि हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जो भी HTML हमारा टैग, जो भी HTML का टैग हमारा रेंडर हो रहा है, हम उस पर कुछ काम करवा सकें, ठीक है, हम उस पर कुछ परफॉर्म करवा सकें, ठीक है। तो इसलिए फिर हमारे पास 2020 में हुक्स आ गए। और फिर 2020 में भी ऐसे बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने क्लास कंपोनेंट को जो है टाटा कर दिया था, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू हम इजीली जो है अपनी जैसे लिख सकते थे। और अब तो हमारे पास अगर उसको हैंडल करना है तो हमारे पास हुक्स भी आ गए। तो अब भाई क्यों हम क्लास कंपोनेंट में अपना टाइम वेस्ट यूज़ करें। तो फिर 2020 में जब हमारे पास हुक्स आया तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो रही थी, हमें कोड लिखने, रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी आसानी हो रही थी। यहाँ तक कोई मसला? सही है। सही है ना? ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब फंक्शन कंपोनेंट का मैंने बता दिया है कि क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है, ठीक है। और उसके थ्रू हमारे पास हुक्स भी प्रोवाइड हुए, ताकि जो भी फंक्शन कंपोनेंट जो भी HTML रेंडर करके दे रहा है हमें, हम उस HTML के टैग में कुछ काम करवा सकें, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फाइल पे। अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये JSX, ये क्या कहते हैं हमारे नेक्स्ट जेस जो है, इसका ना पूरा का पूरा एक फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं कि जो कंपोनेंट हमने बनाया वो हमने ऐप के फोल्डर में डाल दिया। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐप के फोल्डर में खाली वो फाइल आएगी जो हमें ब्राउज़र पे शो करानी हो, ठीक है। क्योंकि ऐप का काम हो रहा है राउटिंग का, फाइल बेस्ड ऐप राउटिंग का, ठीक है। ऐप के क्या क्या बोला, ऐप के उसमें? बोल रहा हूँ, ऐप का जो फोल्डर है हमारे पास यहाँ पे, इस पे हमेशा ध्यान रखना कि इस पे वही फाइल डालो जो तुम्हें ब्राउज़र पे शो करानी हो, ठीक है। इस पे सही है। वही फाइल डालो जो फाइल तुम्हें ब्राउज़र पे शो करानी हो। कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं डाल देना, ठीक है, नहीं तो कंपोनेंट भी शो हो जाए, नहीं तो फिर मसले आ जाएंगे, ठीक है। सही है। क्योंकि रिएक्ट में, ओ सॉरी, नेक्स्ट जेएस में हमारे पास होती है फाइल बेस्ड राउटिंग। फाइल के थ्रू जो है, इन फाइल्स के थ्रू जो है हमारी राउटिंग जो है एडजस्ट होती है खुद ही। के पेज है तो हमारे पास हो जाएगा भाई स्लैश, क्योंकि जो होम होता है ना, होम के लिए लिंक आता है स्लैश का खाली, यानी कि जो डोमेन है वो तो आएगा लोकल और होता है स्लैश। अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो उसके लिए स्लैश प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फाइल की बेस पे राउटिंग हमारे पास यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि भाई कभी भी गलती से ऐप फोल्डर के अंदर ना कोई चीज़, फजूल चीज़ नहीं डालो। सिर्फ ऐप फोल्डर के अंदर वही फाइल डालो जो तुम्हें ब्राउज़र पर रेंडर करानी हो, ठीक है। और वो भी कैसे डालोगे, उसको एक फोल्डर के अंदर रख के डालोगे। फोल्डर का नाम वो डालोगे जिस नाम से तुम्हें वहाँ पे फोल्डर ब्राउज़र में शो कराना है। और नाम भी तुम्हारा स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये पहली चीज़ है। गलती से अगर कैपिटल डाल दिया ना नाम तो मसले हो जाते हैं फिर, ठीक है। और फोल्डर के अंदर सिर्फ एक ही नाम से फाइल डालो, किस नाम से? page.txt के नाम से। उससे क्या होगा, हम जैसे स्लैश करके अबाउट लिखेंगे तो हमारे जो page.txt है वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगी ब्राउज़र पे, ठीक है। तो ये काम हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब बात ये भाई, अब अगर ऐप फाइल के अंदर कंपोनेंट हम नहीं बनाए तो कहाँ बनाए? हमारे पास यहाँ पे SRC की फाइल है। SRC की फाइल के अंदर हमारे पास ये ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर को हम वैसे भी कहते हैं क्या है? ऐप राउटर। क्या कहते हैं? क्योंकि नेक्स्ट जेएस में हमारे पास दो तरीके के राउटर होते हैं, एक पेजेस राउटर है, एक ऐप राउटर है। दोनों का डिफरेंस हम आगे जाके देखेंगे। पहले जब ऐप राउटर हम पूरा कर लेंगे तो ऐप राउटर पूरा करने के बाद हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे, ठीक है। फिर वेबसाइट बनाने के बाद हम इंशाल्लाह इन दोनों का डिफरेंस भी कवर करेंगे, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है?
तो अब हम यहाँ पे SRC पे आएंगे। ऐप पे मत क्लिक कर देना कभी भी, यहाँ पे SRC लिखा हुआ है, मैं इस पे आऊँगा, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है भाई न्यू फोल्डर का। मैं इसमें एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाऊँगा। स्पेलिंग गौर से देखना, ठीक है। कंपोनेंट्स, और सॉरी स्मॉल में रखना, ये कैप्स लॉक खुला हुआ था मेरा तो इसलिए कैपिटल में हो गया। कंपोनेंट्स, ठीक है। ज़रा मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखो इसका लोगो, ये देख रहे हो, इस पे इमेज भी इस तरीके से शो हो रही है। क्लियर है। अब सही अगर ये तो खैर पता ही होगा सबको कि ये जो सारी लोगो वगैरह फेव आइकन शो हो रहा होता है, एक इस वजह से शो हो रहा होता है, एक एक्सटेंशन होती है हमारे पास, ठीक है। ये तो खैर सबको पता ही होगा, ठीक है। तो सही है, तो यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा। कंपोनेंट की स्पेलिंग देख लो, ठीक है। COMPONENTS, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों? एक कंपोनेंट नहीं होगा इस फाइल के अंदर, तकरीबन 100 सारे कंपोनेंट होंगे जो हम अपनी वेब पेज पे रेंडर कराएंगे, ठीक है। जो हम अपने पेजेस पे कंपोनेंट रेंडर करेंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट इस कंपोनेंट की फाइल के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू? सही है। सही है। सही है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आप देखना, ठीक है। ये ऐप की फाइल अलग है और कंपोनेंट की अलग है, ठीक है। देख रहे हो, ऐप हाँ। की फाइल अलग है और कंपोनेंट की अलग है। और ये ऐप और कंपोनेंट दोनों किसके अंदर होंगे? SRC के अंदर होंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि SRC के फोल्डर के अंदर सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड काम आएगा। कभी इमेज वगैरह नहीं डालना, ठीक है। इमेज किस तरीके से डालेंगे उसका भी मैं ज़रा अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में बताऊंगा कि इमेज हम किस तरीके से डालते हैं, ठीक है। कभी भी SRC के अंदर सिर्फ वो डेटा आएगा जो हम कोडिंग से रिलेटेड रखेंगे, ठीक है। SRC के अंदर सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड डेटा रहेगा। अभी भी हमारे पास सिर्फ SRC के अंदर दो ही फाइल हैं जो कि कोडिंग से रिलेटेड है, जो कि हमारे वेब पेज पे काम कर रही है। पहली हमारे पास ऐप फाइल और ऐप फोल्डर, और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट का फोल्डर। अच्छा अब हम बना रहे हैं, अब इसमें सारे के सारे कंपोनेंट आएंगे। हमने एक फोल्डर बना दिया। अब बेस्ट प्रैक्टिस ये, एक तरीका तो ये कि भाई इसके अंदर सारे कंपोनेंट की फाइल बना के डाल दो। कि पहला हो गया header.tsx, एक button.tsx, एक nav.tsx, एक footer.tsx। और दूसरा तरीका क्या है कि उस कंपोनेंट की फाइल के हर एक कंपोनेंट की फाइल के लिए उसका अलग से फोल्डर रखो। ये बेस्ट तरीका है प्रोजेक्ट पे काम करने का, ठीक है। फोल्डर का स्ट्रक्चर अपना मेंटेन रखने का, कि हर एक एक कंपोनेंट के लिए उसका एक फोल्डर रखो, सही है। कि भाई तुम हेडर की फाइल बना रहे हो कंपोनेंट के लिए, तो तुम क्या करो, एक फोल्डर बनाओ, कंपोनेंट के अंदर एक फोल्डर बनाओ हेडर के नाम से। और उसमें कंपोनेंट की फाइल का नेम डाल दो, फाइल बनाओ एक header.tsx। मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे एक तो आ रहा है न्यू फाइल का ऑप्शन। न्यू फाइल क्या करेगा, फाइल क्रिएट करके दे देगा कंपोनेंट की, जैसे header.tsx, footer.tsx, nav.tsx, button.tsx, इमेज के लिए भी हम अलग से फोल्डर बनाते हैं, या कार्ड हो गया, सही है। जो भी चीज़ें हो गई footer.tsx, सही है। एक तरीका ये है कि फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर के अंदर वो वाली फाइल रखो। मतलब कि हर एक एक फाइल के लिए ना उसका अपना फोल्डर रखो। हेडर की अगर तुम कंपोनेंट वाली फाइल बना रहे हो तो उसके लिए उसका फोल्डर रखो हेडर। फुटर के लिए अगर तुम कंपोनेंट वाली फाइल बना रहे हो तो उसके लिए फुटर का फोल्डर रखो। अगर तुम लिस्ट के लिए बना रहे हो तो लिस्ट का फोल्डर रखो। अगर तुम क्या कहते हैं इमेज वगैरह के लिए बना रहे हो तो इमेज का फोल्डर रखो। अगर तुम बटन के लिए बना रहे हो तो बटन का फोल्डर रखो। क्लियर है। और जो भी कंपोनेंट हो, कार्ड हो, अगर खाली एक पैराग्राफ भी रख लो ना, एक पैराग्राफ का भी एक कंपोनेंट होता है कि एक पैराग्राफ एक जगह रहता है और फिर डिफरेंट डेटा के थ्रू उसको पास किया जाता है, जो कि हम प्रॉप्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? क्लियर है। सही है। सही है। अब यहाँ पे न्यू फोल्डर पे मैं क्लिक कर दूंगा। मुझे फाइल बनानी है, मुझे कंपोनेंट बनाना है बटन का, मैं उसके अंदर एक बटन रखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देता हूँ, अच्छा कैपिटल से देना, सही है। क्योंकि कंपोनेंट भी हम कैपिटल से डालते हैं, तो उसके लिए कंपोनेंट के फोल्डर का नाम और कंपोनेंट की फाइल का नाम दोनों कैपिटल लेटर से शुरू होने चाहिए। मतलब क्या, पास्कल गैस हमारे पास ऐसा होता है ना, मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ, बटन, सही है।
इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास एक कंपोनेंट के अंदर फोल्डर मेरे पास बन गया। और मैं यहाँ पे अब राइट क्लिक करूंगा। अच्छा देखना, मैं बटन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंपोनेंट पे नहीं कर रहा, मैं किस पे करूंगा, बटन पे राइट क्लिक करूंगा। और मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे आऊंगा। मैंने बटन को कॉपी किया था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और डॉट tsx लिख दूंगा। tsx मतलब के टाइपस्क्रिप्ट और XML, ठीक है। और अच्छा एक बार याद रखना, मैंने बी कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डेटा है, क्योंकि यहाँ पे इस फाइल के अंदर क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा, सही है। जब भी किसी कंपोनेंट के लिए कोई फाइल बनाओ और उसका फोल्डर बनाओ, याद रखना उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सही है। मतलब कि पास्कल केस वाली कन्वेक्शन होनी चाहिए ऐसी। पास्कल केस हमारे पास ये कहलाता है, पास्कल केस। देख रहे हो, इस तरीके से, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। मैं इस तरीके से दिखाता हूँ ज़रा, ऐसे। ये हो गया भाई हमारे पास, इस तरीके से लिख दो, माय नेम, ठीक है। ये पास्कल केस कहलाता है। वैसे तो ये देखा जाए तो टाइटल केस कहलाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की जबान में हम इसको पास्कल केस कहते हैं। क्लियर है? सही हाँ, है। सही है ना। तो कंपोनेंट जो है पास्कल केस की कन्वेंशन के थ्रू हमारे पास यूज होता है। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट, अब फाइल का नाम जो मैंने दिया है वही नाम मैं कंपोनेंट का दे देता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बटन, राउंड ब्रेसेस डालता हूँ और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब बटन और अच्छा कंपोनेंट, अभी देखा जाए तो ये काम तो बिल्कुल सेम है, हम तो फंक्शन भी ऐसे बना दे रहे, लेकिन फंक्शन और कंपोनेंट में एक डिफरेंस है, सही है। फंक्शन क्या होता है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड या तो रन करता है या फिर हमें रिटर्न करके देता है, ठीक है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड। लेकिन JSX क्या करता है, हमें HTML रिटर्न करके देता है, ओ सॉरी, फंक्शन कंपोनेंट क्या करता है, हमें JSX रिटर्न करके देता है। JSX मतलब कि जावास्क्रिप्ट और HTML, सही है। अब टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं तो TSX रिटर्न करके देता है, TSX मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट और XML, सही है। ये फर्क है कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट में और प्योर फंक्शन में। और एक और चीज याद रखना कि जो हमारा प्योर फंक्शन होता है, जो जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है, वो हर बार कुछ रिटर्न नहीं करता। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसमें कोई रिटर्न करवाते हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम उसमें कोई रिटर्न नहीं करवाते, किसमें, प्योर फंक्शन में। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट में हमें लाजमी है भाई कि हमें HTML ही रिटर्न करानी है इसके अंदर। HTML के अलावा हम कुछ और रिटर्न इसमें नहीं करा सकते। क्लियर है? सही है। सही है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न, और मैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ, मुझे इसने बटन बना के दे दिया। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, होम लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, होम लिख दिया मैंने, ठीक है। और अब अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे पेज पे जाऊँ, मैं इसको इंपोर्ट करा सकता हूँ, हाँ अहमद? है हाँ। करा लो, इंपोर्ट हो जाएगा, पक्की बात है, सोच ले, और और सोच सोच। हाँ नहीं करा करा लेंगे। सकते क्योंकि नहीं करा सकते, हमने एक्सपोर्ट कहाँ किया है। अच्छा मैं वहां पे तो मैं वो पोर्टफोल लिख रहा था लिखा हुआ। ये पेज है, ये होम पेज है, अच्छा यहाँ वही मैं बोलूँ। ये होम पेज है, बटन में कहाँ है? हाँ बटन में नहीं लिखा बटन हुआ। में दिख रहा है? नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर कैसे करेंगे जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं डालेंगे। और क्या कहते हैं, जो फंक्शन कंपोनेंट की जो मेन कंपोनेंट हमारे पास होता है, अच्छा ये भी हो सकता है कि ना, एक फाइल के अंदर ना दो, एक से ज़्यादा भी कभी कभार ना कंपोनेंट हो सकते हैं। कभी कभार हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए, वैसे तो नहीं, कभी कभार, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट वाला सिर्फ उसी के साथ रहेगा जो मेन कंपोनेंट होगा, मतलब कि जो पूरी फाइल, यानी मतलब कि जो इस पूरी फाइल के अंदर पेरेंट कंपोनेंट होगा ना, मतलब कि इस पूरी फाइल के अंदर ये जो बटन डॉट TSX है, इसमें पेरेंट कंपोनेंट कौन है, बटन है, सही है। पेरेंट कौन है, बटन है। तो क्या होगा, पेरेंट ही डिफॉल्टली एक्सपोर्ट होगा, बाकी सारे जो है नेम एक्सपोर्ट होंगे, सही है। सही है। मेन कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है, बटन, जो कि किसी दूसरी फाइल में जाके रेंडर हो, जिसको हम किसी दूसरी फाइल में डालेंगे और फिर वो जाके वेबसाइट पे रेंडर होगा, ठीक है।
तो जो मेन हमारे पास कंपोनेंट होता है ना, सिर्फ वो जाता है डिफॉल्टली एक्सपोर्ट। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी जाती हैं नेम एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इस तरीके से करके दिखा देता हूँ, इम्पोर्ट कल बटन। सही है, तो मुझे यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया @/कंपोनेंट स्लैश बटन, उसके अंदर बटन का फोल्डर, और उस बटन के फोल्डर के अंदर button.tsx। मैं एंटर कर देता हूँ, इसने मुझे ला के दे दी। सही है, अब मुझे बस सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे अपना कंपोनेंट लिख देना है। मैं एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा इसको, और ये जो लेस देन का साइन एरर और ग्रेटर आएगा। देन का साइन है, इसको हम बता रहा हूँ ना आएगा वो, इसको हम एंगल ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, वो मुझे पता है एरर आएगा। सबर करा कर, ज़्यादा नहीं बोलना, बीच बात में बोल देता है। ठीक है, अब एरर क्यों आ रहा है भाई? ये फंक्शन का जो कंपोनेंट है उसका रूल है भाई, खाली एक ही टैग लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। और एक पेरेंट टैग लेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई टैग नहीं लेगा। एक तरीका तो हमारे पास ये होता था कि हम डिव ला के करते हैं। अब डिव ला के करने में फ़र्क क्या है, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं देख रहे। ठीक है, वो हमने पिछली वाली जुमेरात की जो क्लास थी उसमें वो चीज़ हमने हैंडल कर ली है। तो अब हम सीधा इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+X में यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे हम react.fragment लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। ठीक है, मैं उस पर डिवो रिएक्ट फ्रैगमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमने लास्ट क्लास में उसको टॉपिक को कवर हमने कर लिया है। ठीक है ना, क्लियर है? सही है, यहाँ तक कोई इशू? सही है। हाँ, तो मैं मत क्या बोल रहा था, जब हम एक अचानक से पेज पे गए थे, तो हमें कंटेंट शो नहीं हो रहा था, देखा था? हेलो, हाँ हमें एकदम से कंटेंट शो नहीं हुआ था। ठीक है, सही है। एकदम से कंटेंट शो नहीं हुआ था, हमने रीलोड किया, उसके बाद जाके जो है कंटेंट हमें शो हुआ। ऐसा क्यों हुआ नहीं, वो है? डायरेक्ट शो हुआ है। अबे यार, अभी मैं एक मिनट, मैं एक चीज़ करता हूँ ज़रा। मैं एक और टैग अगर यहाँ पे डालता हूँ, पैराग्राफ का टैग डाल रहा हूँ, सही है, lorem 45 डाल देता हूँ। देखा, इसने थोड़ा टाइम लिया, फटाफट शो नहीं कराया। असल में उस वक्त शो नहीं हुआ ना यार, मैं असल में दिखा देता। ये असल में हो रहा है सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से। वो रिकॉर्डिंग हो गई होगी, सही है, रिकॉर्डिंग वो हुई है सही उसमें, या तो देख लो, ये क्या पता रुक गई होगी वो। हाँ, वीडियो एंड हो गई थी ना। हम्म। ठीक है, अब सर्वर ये जो होता है ना कि ना, अगर काम कर रहे हो ना और अचानक से काम हो जाए, फिर यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा होता, तो हमें रीलोड करके शो कराना पड़ता है। ये पता है क्यों हो रहा होता है? ये सर्वर साइड रेटिंग की वजह से हो रहा होता है। अब वो टॉपिक हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हमने बस क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक पैराग्राफ डाला हुआ है। ठीक है, एक हमने पैराग्राफ डाला हुआ है, एक हमने H1 डाला हुआ है, और एक हमने बटन डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इस बटन का जो कलर है ये वाइट क्यों शो कर रहा है भाई? हैं, इसका कलर कहाँ गया? हाँ अहमद। CSS, टेलविन CSS। हाँ, और एक और चीज़ नोट की थी, इस पे बाय डिफॉल्ट कर्सर भी हो रहा है, देखा? हाँ, अगर हम HTML CSS में करते थे तो हमें माउस पे जब जाते थे तो कर्सर पॉइंटर होता था? और करना नहीं पड़ता। होता था ना, हमें खुद करना पड़ता था, कर्सर डालना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, खुद से हो रहा है, टेलविन सीएसएस से। ठीक है, खैर टेलविन सीएसएस की क्लास हम कर रख रहे हैं, तो उसमें सारा वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बटन बना दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं। अच्छा, अबे भाई कॉल क्यों कर रहे हो? हेलो, हाँ अहमद, आवाज़ आ रही है ना? हाँ ये। ठीक है, एक मिनट ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।
ठीक है, तो हम इसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं। अच्छा, हमने कंपोनेंट तो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब रिटर्न तो हमें मल्टीपल करानी है ना। तो मल्टीपल HTML कैसे डालेंगे, एक मसला। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर हम रिटर्न रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न का कीवर्ड लिखते हैं, या हम कंटिन्यू का कीवर्ड लिखते हैं, या ब्रेक का कीवर्ड लिखते हैं, तो उसके बाद हम कोई कोड नहीं लिख सकते उस ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक के अंदर हम रिटर्न के बाद कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकते, कोई कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम रिटर्न के बाद कोई कोड नहीं लिख सकते। अब यार वो मसला, अब क्या करें। तो इसका सॉल्यूशन ये मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे H1 टैग लिखूँ ना, पहले तो ये एरर दे देगा। ठीक है, वो किस वजह से दे रहा है वो उसको मैं पहले सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, उसका तरीका ये है, इसको डालो, इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेरिएबल लेट val इक्वल टू 5। अब इसका कलर देखो कैसा हो रहा है। अगर मैं इसको रिटर्न से पहले डाल दूँ ना, तो इसका कलर सही है, देगा कलर सेट हो गया, इसका लेट पे भी कलर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको रिटर्न के बाद डालता हूँ तो इसका कलर लाइट हो गया। मतलब ये है कि ये जो कोड है अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड है। मतलब कि रिटर्न के बाद कोई कोड जो है पढ़ा नहीं जाता। एक बार हमने रिटर्न स्टेटमेंट डाल दी, उसके बाद कोई कोड जो है पढ़ा नहीं जाएगा। क्लियर है। तो यार अब एक से ज़्यादा टैग हमें HTML के लिखने होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, मसला है ना। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको राउंड ब्रेसेस के अंदर करके लिखो। रिटर्न के साथ यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाओ, और यहाँ पे जितने तुम्हें टैग्स लिखने हैं, एक लिखने हैं, दो लिखने हैं, तुम लिखते जाओ। मैं एक कॉल डाल देता हूँ भाई, एक HR का टैग डाल देता हूँ। अभी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टैग लेता नहीं है, एक पेरेंट टैग इसको चाहिए। तो हम यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करके, सॉरी, रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करके हम वो डाल देंगे। ठीक है, तो हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन भी यहाँ पे शो हो रही है, देखो यहाँ पे मुझे एक लाइन भी शो हो रही है। क्लियर है। अच्छा अहमद, इसका भी कलर देखो थोड़ा चेंज है। अगर हमारी HTML की HR जो होती थी उसका कलर बिल्कुल डार्क होता था, इसका कलर थोड़ा वैसा है, लाइट है। वो भी किस वजह से, टेलविंड की वजह से। रेलेवेंसी है सही है शायद। भाई। हाँ, ठीक है ना। टेलविंड ज़्यादा अच्छी है या CSS। रेलेवेंट। ठीक है, तो अब बटन ही फिलहाल के लिए हम रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। हाँ ना, पता है ना ये चीज़ क्या कर रही है अभी, अनस। अभी वो आ रहे ज्वाइन हो रहे। हाँ, हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। टेलविन, को ऐड कर बोल रहे हैं। टेलविन CSS क्या हुआ, अनस ज्वाइन नहीं हुआ है? और ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ज़रा एक क्लास लगाता हूँ टेलविन की। मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्लासेस में डाल दूंगा। मुझे डालना है इसका बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे BG लिखूंगा, मैं हाइफन डालता हूँ, मुझे चाहिए टील को, जैसे ही टील 400 में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे बटन का कलर बैकग्राउंड हो जाएगा। देखा, मेरा बटन का बैकग्राउंड कलर आ गया। क्या आया, टील मैंने डाला था ऐसे ही कुछ, वो आ गया। ठीक है, अब और क्या करते हैं, थोड़ी पैडिंग दे देते हैं भाई। पैडिंग PY लिखूंगा। वाई मतलब के टॉप बॉटम से पैडिंग दे दी दो। ठीक है, तो पैडिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और थोड़ी पैडिंग लेफ्ट राइट से भी देनी है, तो मैं पैडिंग X दे देता हूँ 4, PX-4। तो क्या होगा, ये X एक्सिस से पैडिंग हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अप्लाई हो गई। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अगर मुझे बॉर्डर डालना है, बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं लिखते टेलविन के अंदर, हम यहाँ पे लिखते हैं राउंडेड। और ये हमें बताएगा एक स्मॉल मिनट। में, मीडियम में, लार्ज में, एक्सेल में, फुल में। फुल पता है क्या होगा, फुल होगा पूरा 50%, जो गोल दायरा सर्कल हो जाता है ना वो। हम फिलहाल के लिए MD डाल देते हैं। ठीक है,
कल टेलविन सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना डाल देते हैं, ठीक है। और इसका जो थोड़ा फॉन्ट है वो भी थोड़ा अजीब लग रहा है, हम चेंज कर दे रहे हैं, सही है। हम यहाँ पे फॉन्ट लिखते हैं और सेरिफ डाल देते हैं फिलहाल के लिए। तो थोड़ा फॉन्ट भी जो है चेंज हो गया। यहाँ तक कोई इशू? नहीं। हाँ अनस, सही है यहाँ तक? हाँ सही है, अभी मैं आया हूँ वैसे तो, अभी भी ज्वाइन किया ही है। कर क्या रहे हो? कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स कर रहे हैं अभी बैठ के। कंपोनेंट अच्छा, और प्रॉप्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं। सही है। ठीक, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे बटन बना दिया। अब ना मैं चाहता हूँ ये बटन, अब मैं और फाइल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐप राउटर में आता हूँ और मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना रहा हूँ प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया और मैं इसके अंदर फाइल डाल दूँगा page.tsx की। अब यहाँ पे मैं एक और फाइल बना रहा हूँ जो कि मुझे वेबसाइट पे शो करानी है, रेंडर करानी है। तो मैंने वो बना दी प्रोडक्ट की एक फ़ाइल। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट भी बना देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। कंपोनेंट का नाम तो फिलहाल बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि कैपिटल रखो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रोडक्ट दे देता हूँ और राउंड ब्रेसेस डालने होंगे और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे डाल दूंगा। और पहला काम, जब भी यहाँ पे कंपोनेंट बनाओ फाइल के अंदर, सही है, तो लाजमी से उसको फटाफट एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट कर दो। एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट क्यों करो? ताकि वो जितने भी, ताकि ये जो फाइलें हैं, ये ताकि ये जो प्रोडक्ट की फाइल है और ये जो पेज की फाइल है, इनके अंदर जितनी भी जैसे लिखी है वो सारी की सारी लेआउट के चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास आ जाए। ये सारी की सारी जितनी भी लेआउट के आसपास फाइल्स होती है ना पेज वाली, वो सारी की सारी लेआउट और चिल्ड्रन के लेआउट के अंदर जो चिल्ड्रन टॉप्स होता है उसके अंदर हमारे पास आती हैं। अब ये चिल्ड्रन होता क्या है इसको ज़रा हम बाद में ज़रा देखेंगे, कल या परसों की क्लास में हम इसको कवर करेंगे लेआउट वाली फाइल को। तो वहाँ पे ये सारे जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी बस इतना समझो कि चिल्ड्रन के अंदर क्या डेटा जा रहा होता है। जो जो हम यहाँ पे पेजेस बनाएंगे ना, वो सारे के सारे पेजेस के जो JS से जो भी डेटा है वो सारा चिल्ड्रन के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको बस इतना तक रखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एक्सपोर्ट भी कर दिया मैंने, डिफ़ॉल्ट भी कर दिया, क्योंकि ये कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कराएंगे हम, तो जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो हमारे लेआउट वाली फाइल के चिल्ड्रन के प्रॉप में नहीं जाएगा, अगर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं डालते तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक H1 डालता हूँ, ठीक है। उसमें मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट और मैं यहाँ पे जो बटन है उसी को ही मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे, अच्छा अब देखना, अब मैं बटन को ना कैसे लेके आता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बटन वगैरह इंपोर्ट नहीं करा है, मैं डायरेक्टली करूँगा। मैं बटन लिखूँगा और वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रेटर देन, फिर मैं यहाँ पे बटन लिखूँगा बटन। मेरे को यहाँ पे बटन दिखा रहा है, ठीक है, ये रहा बटन। और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मैंने एंटर किया तो इसने मुझे यहाँ पे बटन इंपोर्ट करा के मुझे दे दिया। और मैं स्लैश लाऊंगा और ग्रेटर देन का साइन ला के मैं ये बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट है ये खाली एक ही एलिमेंट जो है रिटर्न करता है, उससे ज़्यादा ये रिटर्न नहीं करेगा, एक पेरेंट एलिमेंट लेगा, ठीक है। तो या तो एक तरीका डिफ कर दो, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट टैग का यूज़ करो और उसको डालो। और उसके अंदर अब जितने भी HTML के टैग डालने हो वो डाल दो, ठीक है। अनस, तुमने लास्ट वाली वीडियो देखी थी? हेलो अनस। सही है, तो अभी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में भी बटन मैंने डाल दिया। अब मुझे जाना है तो मैं क्या करूँगा? हाँ अहमद, मैं यहाँ पे क्या करूँ? मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट के पेज पे जाना है। क्लिक कर होम पे पे क्लिक जाना करने है। से कहाँ होगा? मैंने कोई लिंक लेआउट थोड़ी डाला है। लिंक नहीं करा ना, लेआउट के जरिए जाना, स्लाइड जा तो प्रोडक्ट डालते हैं। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने कोई अभी लिंक थोड़ी डाला है। स्लैश लूँगा मैं और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख दूँगा, और सॉरी कैपिटल में, हाँ। अच्छा मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ना, ज़रा इस चीज़ को ना अभी फाइल को गौर से देखियो, सही। ये जो पूरा जो ब्राउज़र है ना, मैं एंटर कर रहा हूँ, देखा ये लोड ले रहा है, देखा?
ये लोड हम्म। इस वजह से ले रहा है क्योंकि सर्वर जो है हमें पूरी HTML बना के देता है, क्लाइंट पे हमें HTML बना के नहीं आती। ये डिफरेंस हम अगली क्लासों में समझेंगे। सर्वर क्या करता है, जब सर्वर पे ये चीज़ें चल रही होती है ना, सर्वर पूरी की पूरी वेबसाइट पूरी की पूरी HTML बना के फिर हमें देता है। तो इस वजह से इस पे जो है लोडिंग हो रही होती है। सही है, ये चीज़ नोट करना, ठीक है। हाँ नस क्लियर है। हाँ क्लियर है। अच्छा, अब अगर देखा जाए यार, दोनों पे नाम सेम लिखा हुआ है। चलो स्टाइलिंग तो अप्लाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब अगर मैं बटन का स्टाइल भी चेंज करूँ ना, मैं चाहता हूँ ये जो ये जो प्रोडक्ट वाला बटन है और ये होम वाला बटन है, दोनों का स्टाइल चेंज हो गया ना, ब्लू हो जाए। सही है, दोनों को हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो ये बटन का कंपोनेंट बनाया है, मैं यहाँ पे कलर ही चेंज, मैं यहाँ पे बस इसी बटन को मैं हर जगह यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास होगा स्काई, स्काई ब्लू है मेरे पास, मैं यहाँ पे 400 डाल दूंगा। देखा, तो अब मेरे पास ब्लू शो कर रहा है। अब अगर मैं अपने प्रोडक्ट पे जाऊं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाऊं, तो देखा मेरे पास प्रोडक्ट में भी शो कर रहा है। ये फायदा है ना कंपोनेंट का, कि एक हाँ ही जगह में चेंज करूंगा, हर जगह खुद ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, पर मोहित ये हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह बटन तो सेम है, पर बटन के अंदर का हम्म। जो जिस तरह होम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट पे हमें मोर लिखना है खाली, तो ये किस तरह करेंगे? प्रोडक्ट पे हमें प्रोडक्ट लिखे ना, यही बोलना चाह रहा है ना, प्रोडक्ट पे हाँ, अलग डेटा हो। बट और वही उस पे उसी अलग हो। उसी पे ही मैं आ रहा हूँ। सही है, उस पे ही आ रहा हूँ। सही है, उस सही पे ही आ रहा हूँ मैं भी। अब अगर देखा जाए, हमने कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब हम ये कंपोनेंट, हमारी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, सही है, ये समझ लो। ये जो हमारी वेबसाइट है ना, ये ये समझो ये हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब यहाँ पे होम का बटन आ रहा है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट पे जाऊँ तो प्रोडक्ट का बटन आ रहा है। अब अगर देखा जाए यार, चलो ये कंपोनेंट बना के हम जितनी हमारी फाइल है उनको दे तो देंगे, हम प्रोडक्ट में भी डाल देंगे, हम कॉन्टैक्ट में भी डाल देंगे। लेकिन यार हम उसके अंदर का जो डेटा वो सेम थोड़ी रखेंगे। हम ये थोड़ी रखेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर भी होम शो रहा हो, कि प्रोडक्ट के अंदर भी जो बटन है उसके अंदर होम लिखा हुआ हो, और जो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है उसका जो बटन है उसके अंदर भी होम लिखा हो। हम ये तो नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं भाई ऐड टू कार्ट के बटन के जो प्रोडक्ट के पेज पे जब बटन आए तो उस पर ऐड टू कार्ट लिखा हुआ हो, और वही बटन जब कॉन्टैक्ट पे जाए तो उस पर सबमिट लिखा हो। अब ये काम कैसे करें, ये काम हम करते हैं प्रॉप्स के थ्रू। हम किसके थ्रू करते हैं, प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स हमारे पास एक तरीके का एट्रीब्यूट की तरीके से ही हमारे पास यूज होते हैं। एट्रीब्यूट हमारे पास किस लिए यूज होते थे, कि हमें अपने HTML टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती थी। याद है ना एट्रीब्यूट किस लिए यूज होते थे। हाँ। सही है। तो अब अगर हमें सही है, तो अब हम चाहते हैं कि ना डायनेमिक डेटा जाए। अभी ये डेटा क्या जा रहा है, स्टैटिक जा रहा है, कि भाई प्रोडक्ट पे भी होम ही लिखा हुआ है, और अगर मैं किसी और फाइल में भी डाल दूं उसमें भी होम लिखा हुआ है। मैं एक और फाइल भी बना के दिखा देता हूँ। सही है, मैं एक और फाइल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे प्रोडक्ट की बनाई है, मैं एक और बनाता हूँ, मैं अबाउट की बना लेता हूँ, ठीक है, या चलो कॉन्टैक्ट की बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे फाइल का नाम भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ पेज डॉट tsx। सही है। और मैं यहाँ पे कंपोनेंट, और मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फंक्शन बना कंपोनेंट बना दूंगा, फंक्शन। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट राउंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा हमारा जो भी फंक्शन है उसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई बटन ला के दो मुझे, ये रहा बटन, इसने मुझे ला के दे दिया। और इसको मैं एक्सपोर्ट भी करा देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये काम भी हमारा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। सही है। अब मैं अपने इस पे आता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट का पेज है, मैं प्रोडक्ट से निकल के कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, ठीक है। एंटर करता हूँ।
मैं कांटेक्ट पे आ गया और कांटेक्ट पे मुझे होम शो हो रहा है। मैं यहाँ पे कांटेक्ट की हेडिंग भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे कांटेक्ट की हेडिंग भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है। और अभी ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई एक ही पेरेंट एलिमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट हम डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखा ये रीलोड लेगा, थोड़ा और रीलोड लेगा, रीलोड करते हैं और अभी यहाँ पे शो हो गया। ये रीलोड क्यों ले रहा होता है, क्योंकि हमारी HTML जो है वो सर्वर से तैयार होके आ रही होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मैंने क्या किया है? अनस क्लियर है? हाँ अहमद हाँ क्लियर। क्लियर है ना? आप जो है ना अपना थोड़ा ध्यान टाइट रखो। अभी ना हम प्रॉप्स को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी क्या बताया, प्रॉप्स हमारे पास एज आ HTML यूज होते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, प्रॉप्स हमारे पास एज आ HTML एट्रीब्यूट की तरह ही यूज होते हैं। HTML के जो एट्रीब्यूट होते थे वो किस लिए होते थे कि हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो। बटन के अंदर किसी भी HTML टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, जैसे आईडी हो गई, क्लास हो गई, टाइटल हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, HRF वगैरह, ये सारी क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अब हमें बटन के अंदर भी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है तो हम वो प्रॉप्स के थ्रू डाल सकते हैं। अब जिस तरीके से हम एट्रीब्यूट डालते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रॉप्स डालेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, बटन का जो नाम है वो चेंज हो। सही है, मतलब कि क्या हो, प्रोडक्ट पे होम शो हो, और प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट वाला शो हो, और कांटेक्ट पे सबमिट शो हो या कांटेक्ट शो हो। तो वो काम अगर मुझे करना है तो वो मैं प्रॉप्स के अलावा कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने अभी कहा है? लेकिन ध्यान देना, सही है, सही है, हम्म। ध्यान देना। अब भाई यहाँ पे बिल्कुल फोकस करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये है कि शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है प्रॉप्स के अंदर, लेकिन ये है कि 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही क्लियर होगा। और मैं इसके रिलेटेड ना कुछ असाइनमेंट भी मैं दूंगा आज। सही है, ठीक है। अब मुझे प्रॉप पास करना है। मुझे चाहिए भाई हर बटन का नाम ना अलग शो हो। होम पे बटन में होम लिखा हुआ हो, प्रोडक्ट में बटन में प्रोडक्ट लिखा हुआ हो, और कांटेक्ट में बटन में कांटेक्ट लिखा हो। तो उसके लिए मुझे प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। और प्रॉप्स कैसे होंगे, एट्रीब्यूट की तरीके से ही पास होते हैं। सही है, ये भी एक तरीके से हमारे पास HTML के एलिमेंट की तरह ही चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट डालूंगा अपने पास से। सही है, हम अपने पास से किसी भी नाम का प्रॉप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूंगा नेम नाम से, और उसमें मैं डाल दूंगा भाई ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट में यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो बोल रहा है भाई ये जो नेम स्ट्रिंग है ये असाइनेबल नहीं है इस कंपोनेंट के अंदर। सही है, इसकी जो टाइप है ये असाइनेबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन में याद करो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम जब भी कोई आर्गुमेंट डालते थे तो उसकी टाइप हम पैरामीटर में बताते थे। हाँ अहमद, जल्दी बता हाँ। मुझे। जब भी हम कोई आर्गुमेंट डालते थे तो उसकी टाइप हम पैरामीटर में बताते थे। हम्म, सेम काम हम यहीं पे भी यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है। सही है। अब ये कंपोनेंट यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो रेंडर हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो कॉल हो रहा है, रेंडर हो रहा है। अभी हम क्या बोलेंगे, रेंडर हो रहा है। ये बना हुआ कहाँ है, बना हुआ है ये अपने बटन की फाइल में। तो अब हम वहाँ पे जाके इसको हैंडल करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखना, यहाँ पे पैरामीटर आते थे और फंक्शन को कॉल कराते वक्त उसकी आर्गुमेंट यहाँ पे आते थे। तो सेम काम यही है, उसके प्रॉप्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे। सही है, उसके प्रॉप्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे जब हम बटन का कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करा रहे होंगे, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसका प्रॉप्स जो है डिफाइन कहाँ होगा, यहाँ पे। सही है, और प्रॉप्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, प्रॉप्स किसकी तरह होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। सही है, यहाँ पे एक पैरामीटर प्रॉप्स होगा, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट की तरह, और इसकी यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और मैं टाइप बता दूंगा कि भाई इसके अंदर नेम है और नेम की टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है,
अभी फ़िलहाल ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? सॉरी, हाँ याद आ गया ना, सही है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। इस सही है। इस तरीके से ये जो प्रॉप्स है ये वर्क करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँ, कॉन्टैक्ट में मेरा एरर चला गया, लेकिन 2 जगह अभी भी एरर आ रहा है। प्रोट पेज में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप पास नहीं किया। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप बता दी है कि क्या होगा, एक अच्छा प्रॉप भी ना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको बाइट सही है, कोड ये देखा मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाए, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है हमें। अब मैं पेज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, मुझे खुद सजेशन देगा नाम है। ठीक है, नाम देखा, इसने मुझे खुद स्ट्रिंग में करके दे दिया। मैंने इक्वल टू लिखा भी नहीं, इसने खुद करके दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी टाइप जो है बटन कंपोनेंट के अंदर वहाँ पे मैंने इसकी टाइप डिफाइन कर दी है। अब मैं यहाँ पे क्या है भाई, मैं यहाँ पे दे दूंगा होम नाम से। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी आऊँगा और यहाँ पे भी मैं कंपोनेंट पास कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, देगा मुझे खुद सजेशन दे रहा है। मैंने एन लिखा, इसने मुझे खुद सजेशन दे दी। मैं एंटर करता हूँ, देखा इसने खुद ही मुझे कोटेशन भी लगा के दे दी। वजह क्या है? हमने टाइप वहाँ पे बता दिए, तो इस बटन को पता है भाई इस टाइप का डेटा यहाँ पे आएगा, तो इसको पहले से ही कोटेशन लगा के दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, अब मेरा काम चल जाएगा ना अहमद? हाँ अहमद, हाँ चल जाएगा? शायद चल जाएगा, क्योंकि मैंने किया हुआ नहीं है ये पक्का पता नहीं। बता भाई, जल्दी बता। मैंने प्रॉप्स तो डाल दिए ना, चलेगा ना अब तो? चल जाएगा शायद। प्रॉप्स प्रॉप्स का मसला था, वो तो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ ना स्लैश प्रोडक्ट, मैं एंटर करूँ, अभी भी शो नहीं हो रहा है तो यार। चलो कॉन्टैक्ट में देख लेते। ठीक है, कॉन्टैक्ट में भी शो नहीं हो रहा यार, ये क्या हो रहा है? अभी तक होम ही है इसके अंदर। वजह पता है क्या है? हमने प्रॉप्स की जो प्रॉपर्टी है ना नेम, वो हमने बटन के अंदर नहीं डाली है। यहाँ पे अभी बटन में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ होम ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होम ही लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमें होम ही दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भाई पेज दिखा दे मुझे होम जो मैंने यहाँ पे डाला है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में मुझे प्रोडक्ट दिखाए जो मैंने यहाँ पे डाला है, और कॉन्टैक्ट में मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखाए जो मैंने यहाँ पे डाला है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट नेम। क्योंकि प्रॉप्स क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सही है, प्रॉप्स है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी। किस नाम से? स्ट्रिंग नाम से। अब हमें कोई जावास्क्रिप्ट अगर एचटीएमएल के टैग के अंदर लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं? हाँ अहमद, कैसे लिखते हैं? अगर मुझे जावास्क्रिप्ट अगर मुझे जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के टैग के अंदर लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। ठीक है, सर ने बताया था ना कल की क्लास में, भूल गया तू? हाँ सर ने बताया था। सही है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट लगाऊंगा, नेम की प्रॉपर्टी है, मैं नेम यहाँ पे डाल दूंगा। अब मैं होम वाले पे जाऊंगा तो मुझे बटन में होम शो होगा, प्रोडक्ट के पेज पे जाऊंगा तो बटन में प्रोडक्ट शो होगा, और कॉन्टैक्ट के पेज में जाऊंगा तो मुझे कॉन्टैक्ट शो होगा बटन में। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, मैं अब प्रोडक्ट के पेज पे जाता हूँ। ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट, देखा मुझे अब प्रोडक्ट शो हो रहा है। क्लियर है? प्रॉप किस लिए यूज़ होता है हमारे पास? क्लियर है हाँ यहाँ तक? हाँ। सही है ना? और यहाँ पे मैं अब कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट में लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मेरे पास कौन सा डेटा शो हो रहा है? कॉन्टैक्ट का हाँ डेटा शो हो रहा है। तो सही है, प्रॉप्स तो भाई कंपोनेंट, तो भाई प्रॉप्स के बगैर ना कंपोनेंट का काम अधूरा है। ठीक है, ठीक है ना? सही। प्रॉप्स के बगैर कंपोनेंट का काम अधूरा है, पूरा नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने प्रॉप्स देख लिया और हमने कंपोनेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया कि क्या है क्या नहीं है, पहले क्या यूज़ करते थे, अब क्या यूज़ करते हैं, और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। अनस कहाँ गया यार, चले गया? ठीक है, एक तो कोड आज की लिखने। क्लास यहीं तक ही है।
मैं अभी स्टॉप नहीं करी हो रिकॉर्डिंग, सही है। कोड तो दिखा, आज की कोड। क्लास, बोल बोल। कोड 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 कोड। कौन सा कोड? अच्छा कोड मैं भेज दूंगा, गिटअप में दे दूंगा कोड, ठीक है। सही है। मैं गिटअप गिटअप की रेपो पे डाल के मैं दे दूंगा, ठीक है, सारा कोड मैं दे दूंगा, सही है। मैं एडिट करके पहले मुझे दे दियो, ताकि मैं उस वक्त फिर ना फटाफट कर दूँ, या अभी मैं, चल अभी मैं भेज डाल देता हूँ, ठीक है, अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक ही है। आज हमने क्या क्या देख लिया, कंपोनेंट देख लिए और प्रॉप्स देख लिए, सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, और कल अब क्या करेंगे, कल जो है टेलविन सीएसएस पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे, सारी मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि सीएसएस तो आती है ना, तो टेलविन सीएसएस खुद ही कर लोगे, ठीक है। जितनी हो सकेगी उतनी मैं करा दूंगा टेलविन सीएसएस, ठीक है। तो क्लास यहीं पे ही रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद